अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन ब्लॉग्स। आज मैं आपको ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगी। जी, मैं प्रोफेशनली एक मेडिकल एस्थेटिशियन हूँ। ब्यूटी इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ क्लिनिक में। मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और किस तरह आप कनाडा आके इजीली कोर्स कर सकते हैं और आप भी ये चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाली इंडस्ट्री। अच्छा, वैसे मेरी गाड़ी इतनी स्पीडिंग नहीं करी, लेकिन क्योंकि मैंने इसको स्पीड किया हुआ है कैमरा को, तो इसकी वजह से आपको ये लग रहा है, वरना कनाडा में हम इतनी स्पीडिंग नहीं कर सकते। फ़ौरन से आपको टिकट पड़ जाएगा, क्योंकि हर जगह की एक लिमिट है और उसी के अंदर आपको रह के अपना गाड़ी चलानी होती है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने वर्क प्लेस की तरफ। आपको एक छोटा सा टूर करवाऊँगी, लेकिन ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है। किसी को तो टिकट पड़ गया ओवर स्पीडिंग पे। यहाँ पे बहुत लॉज को फॉलो किया जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कहीं पे 50 लिखा है तो 50 से ऊपर ना जाए, मतलब 5-10 ऊपर जा सकते हैं। और ये देखें, ये टिकट लगा के आ रहा है अभी। किसी को तो पड़ गई आज सुबह ही। एनीवेज, तो चलें हम अपने क्लिनिक की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ, जहाँ मैं वर्क करती हूँ। आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है ब्यूटी में, इस तरह की चीज़ों में, एस्थेटिक्स में, तो ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड हेयर कम्स माई क्लिनिक, डरमनीश एडवांस एस्थेटिक्स इन मिसिसागा, कनाडा। तो मैं आपको टूर करवाती हूँ। ये हुए जी हम एंटर, रिसेप्शन एरिया। बहुत एलिगेंटली इन्होंने सेटअप किया हुआ है इसको। और जब भी कोई आता है तो सबसे पहले स्किन कंसल्टेशन होती है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी लेज़र थेरेपी या लेज़र ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। तो ये सब डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसी तरह काम करते हैं। सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। और यहाँ से एंटर होते ही, सुबह आते ही आपको यहाँ पे पंच करना है। आपका टाइम नोट होता है। अगर आप 8 आवर्स काम कर रहे हो तो इट हैज़ टू बी 8 आवर्स। और आपका एक बोर्ड रूम होता है जहाँ पे आप ट्रेनिंग्स, अपनी मीटिंग्स करते हैं। इसी तरह बैक पे छोटा सा किचन और एक एरिया और बाथरूम्स बने होते हैं। वॉशिंग मशीन भी होती है, सो दैट यू कैन क्लीन द लॉन्ड्री। जो यहाँ पे आप चीज़ें यूज़ करें, आपने खुद ही करना सब कुछ जी। और जब आप मॉर्निंग में आपने पंच कर दिया, आप थोड़ा सा सेटल हो गए, एंड देन यू हैव टू चेक योर ईमेल्स। ईमेल चेक करें, चेक करें कि आज क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके क्लाइंट्स, उनको चेक करें। और अपना रूम सेटअप करें उनके आने से पहले। उनकी फ़ाइल्स को पढ़ें, नोट्स पढ़ें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, क्या क्या आपको करना है। उनकी मेडिकल हिस्ट्री को एक बार गो थ्रू करना होता है। तो ये सब कुछ आप अपना उनके आने से पहले एक प्रेपरेशन करते हैं। ये जो वर्साचीज़ आप देख रहे हैं ना मेरे फेस के ऊपर, ये ज़रूरी होता है। जब आप लेज़र के साथ काम करते हैं तो वर्साचीज़, इनको मैं वर्साचीज़ कहती हूँ, लेकिन इस तरह के ग्लासेस आपके ऊपर होने चाहिए ताकि आपकी आई साइट को कोई इफ़ेक्ट ना कर सके लेज़र। इस मशीन के अंदर आपने अपना फेस डालना होता है और आपकी फिर स्किन का चेकअप होता है। स्किन एज डिस्कस होती है, रिंकलिंग और जो भी आपके इश्यूज होते हैं। A hydrofacial is a facial treatment using a patented device to deliver exfoliation, cleansing, extraction, and hydration to the face. Let's get together. Let's get together now. Let's get together. Let's get together now. I can hear the heartbeats pounding like a drum. Listen to the it touches everyone. I can feel the sunshine. So here is some step-by-step guide on how to become a medical esthetician in Canada.
चंद स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं. स्टेप नंबर 1 इज़ चूज़ एन एक्रेडिटेड स्कूल. ऐसा स्कूल चूज़ करें जो आपको यहाँ की गवर्नमेंट के अंडर हो और वो आपको एक सर्टिफिकेट और लाइसेंस इशू कर सके, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके. नंबर 2 इज़ लुक फॉर द रिक्वायरमेंट्स. यू हैव टू लुक फॉर कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि एंट्री के लिए यू हैव टू गिव वन टेस्ट. कम से कम भी यहाँ का जो हाई स्कूल का लेवल होता है वो आपको क्लियर करना होता है. का ये मतलब है कि आपको एक एंट्री टेस्ट देना होगा जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको जितना यहाँ के हाई स्कूलर्स को एक एज एन एवरेज आता है उतना आपको बेसिक नॉलेज आता हो. कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं होता, इजी सा टेस्ट होता है. उसके बारे में इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, आई कैन राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. और फिर स्टेप नंबर 3 इज़ कंप्लीट द कोर्स वर्क and your practical training hours to obtain a diploma or your certificate. तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ आप प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे होते हैं. प्रैक्टिकल वर्क अपना पूरा करें, अपनी ट्रेनिंग के आवर्स पूरे करें. ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी बाद में. उसके अलावा नंबर 4 इज़ गेन योर वर्क एक्सपीरियंस बाय वर्किंग इन अ सैलून और ब्यूटी क्लिनिक. तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस गेन करें, कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हैं. शुरू में आप जस्ट फॉर द फ्री आप करेंगे एंड बाद में यू कैन चार्ज देम फॉर योर सर्विस. स्टेप नंबर 5, द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, अटेंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड अपडेट्स. तो आपको अपने आप को अपडेट रखना होता है बिकॉज एवरी अदर डे नई टेक्निक्स, नई चीज़ें आ रही होती हैं. तो ये अटेंडिंग continuing education classes is also, workshops वगैरह अटेंड करनी is also important. तो ये एक छोटी सी गाइडलाइन मैंने बनाई थी just for people जो करना चाह रहे हैं, जो भी कनाडा में नए आते हैं वो करना चाह रहे होते हैं, because this is a very good profession for ladies, especially ladies. वैसे तो जेंट्स भी करते हैं. तो ये एक छोटा सा गाइडलाइन मैंने बना के दिया. आई होप इससे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी. इनफ ऑफ सीरियस बातें, सीरियस टॉक इज़ इनफ. अब हम सैलरी की तरफ आते हैं और फिर हम जल्दी से कुछ खाने के लिए चलते हैं. सैलरी जो यहाँ पे मेडिकल एस्थेटिशियन की होती है, बेसिक सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम $18 to $24 पर आवर होती है, डिपेंडिंग ऑन आप कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं या किस तरह से काम कर रहे हैं, वो अदर कैलकुलेशंस हैं. तो ये एक बेसिक सैलरी होती है एक मेडिकल एस्थेटिशियन की. और भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप लिखें, मैं आपको आंसर करूँगी. हाँ जी, आज ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है. और ये एक और पॉइंट टू बी नोटेड है कि जब आप वर्क प्लेस पे होते हैं तो आपको हाफ एन आवर या आपको 1 घंटा मिलता है आपके लंच के लिए. हाँ जी, हम बारबरीटो पहुँच गए, हलाल मैक्सिकन ग्रिल. जी एंटर होते हैं बारबरीटो में. क्या है? क्रंची चिकन सैंडविचेस, Mad Max Mondays shrimp sandwiches. Let's go and see halal available है इनके पास. चले जी चलते हैं, चेक करते हैं. So cute. Bang bang shrimp. Look at this. Alright. Hello. They have these infused sauces also. Sour cream, burrito sauce. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे बनती है. बनवा रहे हैं. इसमें हमने राइस डलवाए. Beans, yes, both beans, yeah, just mixed beans, yeah. These are the black beans and इनकी चिकन की मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है ना. वेरी स्पाइसी. So yummy.
दे हैव, ये आपने जो डाली है टोमेटो है, It's a salsa. साल्सा, ओके, And this is pineapple. दिस इज पाइनएप्पल, God, it's so good. दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, चीज़ है, साल्सा Cheese डालना है? है, Yes. And then lettuce. Lettuce. Onion. And pickles. Tomatoes. And tomatoes. And everything. कॉर्न, बेल पेपर, And garlic. हालापिनो, एवोकाडो सॉस, क्या इसको भूल गई मैं, इसको क्या बोलते थे यार जो एवोकाडो को बनता है, नहीं सॉरी, या guacamole. Guacamole. I And always then forget its pickled name. onions and jalapenos as well. Yes. One day I came तो आप वो बना रही थी gluten free bread, remember? वो मोटू सी बना रही थी और वो टूट रही थी and you were like making it again. How is that going? अभी बेहतर हुआ? Has it gotten better or no? वो कभी कभी होता है, अगर हम वो गर्म है सॉफ्ट है तो बन जाता है, अगर वो हार्ड हो गया फिर एंड पे वो किसी के लिए बना रही थी, एंड पे फिर इन्होंने ना उसको बोल में डाल के दे दिया। कितना प्यारे कलर्स लग रहे हैं ना। I know it's beautiful. Yes. Yes. Guacamole. Do you make it at home? Guacamole बनाती है? नहीं, मैंने कभी बनाई नहीं। अच्छा? But I want to though. I make it a lot. time? Yeah. And then the sauce, please. Which one did we do the other day? So ये इनके पास सॉसेस हैं, sour, burrito sauce, I want the burrito sauce. Anko chipotle, bang bang chipotle, spicy buffalo, jalapeno, signature hot. इनकी signature hot sauce I think अच्छी होगी, fan favorite लिखा हुआ है। हॉट सॉस ड्रॉप्स और लाइन, Huh? अ लाइन और फ्यू ड्रॉप्स। Few drops just to see. चलें जी, मैंने तो अपना लंच ले लिया है और मैं बस अपने क्लिनिक वापस जाऊंगी। जल्दी से अपने ब्रेक टाइम में मैं अपना लंच करूंगी, उसके बाद मेरे 3 अपॉइंटमेंट्स और हैं, तो आई एम इन अ रश नाउ, मैं जाती हूँ। आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कोई और चीज़ जो आप पूछना चाहें। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो सब पूछते हैं वो ये है कि कितना टाइम पीरियड होता है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने का। सो टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 3 months to 5 months to 4 months डिपेंडिंग ऑन आपके स्कूल में और किस जगह पे आप गए हैं, हर एक का डिफरेंट होता है। 1 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, तो इट वेरीज। चलें, अब मैं अपने क्लिनिक की तरफ वापस जाती हूँ, जाके खा के बताती हूँ कैसा है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वैसे मैं ये खाती रहती हूँ तो ये बहुत ही मज़े का होता है, इसलिए मैं अब क्या बताऊँ, मुझे आई ऑलरेडी नो इट कि दिस इज़ लाइक एब्सोल्युटली हेल्दी ऑप्शन। ठीक है, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। एंड टिल नेक्स्ट टाइम एक और कंटेंट के साथ मिलूंगी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।